बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर 5 वर्ड्स लेक्चर सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम मज़ीद 5 अल्फाज को डिस्कस करेंगे विच आर कॉमनली यूज्ड एंड विच आर कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आई एम खावर खान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद खान। Very first word which is being shown on your screen, it is commonly pronounced as truth। इसको ट्रूथ कहा जाता है, लेकिन ये लफ्ज़ ट्रूथ नहीं है। इसकी जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ ट्रूथ। ट्रूथ थ साउंड एंड पे है, ट्रूथ यानी ट्रूथ नहीं, ऊ साउंड है। यू के आगे जो दो डॉट्स हैं ये लॉन्ग वावल साउंड है, ट्रूथ। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन भी इसकी यही है। सेकंड जो वर्ड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस लफ्ज़ को वेस्ट कोट पढ़ा जाता है और बज़ाहिर इसके जो स्पेलिंग है उसमें वेस्ट का जो टी है वो वेस्ट में भी हम बोलते हैं तो, लेकिन इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन वेस्ट कोट नहीं है। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसकी 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं। एक इसकी प्रोनाउंसिएशन है वेस कोट, वेस कोट, वेस कोट। और सेकंड जो इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ वेस्कट। इसीलिए आपने देखा होगा उर्दू में भी इसको वास्कट भी लिखा जाता है, वेस्कट, वेस कोट एंड वेस्कट। और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी वो सिर्फ वेस्कट है, उसमें वेस कोट नहीं है, वेस्कट। तो ये इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशंस हैं। तीसरा जो लफ्ज़ है उसको जो है वो केबन हम लोग पढ़ते हैं, केबिन, केबन कहते हैं, खैर केबन, लेकिन इसकी जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ कैब इन, कैबिन, कैब इन, कैबिन। ये इसकी दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है। यही अमेरिकन है और यही ब्रिटिश है। फोर्थ जो वर्ड है, अब ये भी बड़ा कॉमनली यूज है, इसको प्लम्बर, आपने ये लफ्ज़ सुना है, बोलते भी हैं हम, आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अपनी ये लफ्ज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्लम्बर कहते हैं, प्लम्बर। लेकिन इस लफ्ज़ में ब जो है उसकी आवाज़ नहीं है इस लफ्ज़, और जो र साउंड आखिर पे है ये भी आप जहन में रखें कि र साउंड जब आखिर पे आए तो र साउंड इज़ नेवर प्रोनाउंस्ड एट ऑल। सो दैट वर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड एज प्लम्बर, प्लम प्लम्बर, यानी इसमें ब साउंड भी नहीं और र साउंड भी नहीं। ये दोनों अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस हैं। लास्ट जो वर्ड है इसको अब ये लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड ये वर्ड है। अब इस लफ्ज़ की जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें हम गनैश पढ़ते हैं, गनैश। गनैश जो होता है ये एक बटर होता है, क्रीम और चॉकलेट का कोई मिक्स जो केक्स पे लगाया जाता है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन, इसको लफ्ज़ को अगर आपका कभी सामना पड़े तो आपने इसको गनैश पढ़ना है। ग साउंड जो है वो साइलेंट नहीं है और CH चूँकि क की आवाज़ भी देता है, च की आवाज़ भी देता है, श की आवाज़ भी देता है, यहाँ पे ये श की साउंड दे रहा है। मज़ीद अगर आप अपनी इस प्रोनाउंसिएशन के आर्ट को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए फ़ोनेटिक्स को सीखना ज़रूरी है, जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर मौजूद फ़ोनेटिक्स सीरीज़ से सीख सकते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।